इकाई 1 स्रोत एवं उपागम। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। अध्याय 1 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के लेखन में भारत के यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीकी में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया है। शायद कोई भी अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के दौरान सामग्री में प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वान्वित नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेख के विभिन्न स्रोतों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है। राजकीय अभिलेख। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं के विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार का प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से कागजों पर थी। प्रत्येक नीति लिखित होती थी और प्रत्येक व्यवस्था पर लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा के ऐतिहासिक सामग्री से वृद्धि हुई। राज्य के अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंधित अभिलेखों से अतिरिक्त जिलों से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन के प्रशासन भारतीय संभाला तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों से राज्य के अभिलेखों सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं को मनोविज्ञान समेत निर्णय को प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त इन यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाल, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेखों में 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास रेजन हेतु उपयोगी है। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अन्य स्रोत कई सारे समकालीन और असंत समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी हैं, जिसने हमारे और 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वाध इतिहास के रोचक उपयोगी झलक की प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं को बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान किया। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोत मौखिक प्रमाण और सृजनात्मक साहित्य पेंटिंग्स भी शामिल है। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्ति और ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझाने में हमारी मदद करती है। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप में, जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ एवं कविताओं, जिनका विकास पश्चिमी के प्रभाव में हुआ और समकालीन सामाजिक वास्तविक का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया ने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार स्रोतों के ऐतिहासिक अभिलेखों के एवं गैर अभिलेख स्रोत शामिल हैं। पुरालेखीय सामग्री। इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक, प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय, परिवार अपने कार्यों के दौरान
करता है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान एवं भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए अनेक अधिकारियों एवं गतिविधियों को प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। व्यापार तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियाँ हैं। पहला, केंद्र सरकार के पुरालेख। दूसरा, राज्य और सरकार के पुरालेख। तीसरा, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरण और अभिलेख। और चौथा, न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेखों एवं विदेशी उपलब्ध अभिलेखों के स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के अधिकतर पुरालेखों की सहजता इस संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान समय के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम, संवैधानिक परिवर्तन, केंद्रीय राज्य व्यवस्था के उदय, कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात प्रशासनिक संवैधानिक विकास जैसे लोकसेवा संगठन, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ, भारतीयकरण और समस्या के और प्रांतों के पुनर्गठन बेशकीमती सामग्री इस श्रृंखला में पाई जाती है। जेम्स रेनल 1767 से प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्त के साथ अनजान क्षेत्रों में इसके सीमा वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण हुआ। भारतीय सर्वेक्षण अभिलेखों और शहरी जर्नल एवं वृत्तांत ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक न्यायिक एवं विधायी भागों को कार्यवाही, औपनिवेशिक सरकार, सामाजिक धार्मिक नीतियों अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920-37 के दौरान संवैधानिक विकास विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। राज्य सरकार के पुरालेख। राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों के पहला, भूतपूर्व ब्रिटिश प्रांतों भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और तीसरा, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी शासन से संबंध स्रोत सामग्री में मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेखों में जिन्हें ब्रिटिश शक्तियों को हथियार लिया और उनके क्षेत्रों में ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। न्यायिक अभिलेख भारत के न्यायिक प्रशासन के विकास प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोग सामाजिक आर्थिक दशा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1679 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब मद्रास अभिलेख कार्यालय में फोर्ट विलियम के मेयर कोर्ट के पलाशी पूर्व 1757 ईस्वी अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। लेकिन 1753-1773 के वर्षों में 1774-1761 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय और सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इस प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय में रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां बॉम्बे अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख के भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंटी के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया। प्रकाशित अभिलेख यह सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र,
महत्वपूर्ण पुरालेख के प्रकाशन होते हैं, जिसमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उदाहरण शामिल है। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूचना शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागार द्वारा अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्रवाई और केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों का एक विनियमों का संग्रह ऐतिहासिक स्रोत हेतु उपयोगी सामग्री है। निजी पुरालेख के व्यक्तियों और परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्हें आधुनिक भारत व्यवसाय, औद्योगिक नियमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षिक सांस्कृतिक उन्नयन, समृद्ध सामग्री, विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान पुरालेख उपलब्ध, बैंक, व्यापार घराने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभिलेख अतिरिक्त परिवर्तन अत्यंत बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रसिद्ध प्रमुख नेताओं के पत्र, नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों अभिलेखों, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन अत्यधिक उपयोगी हैं।